नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां ईवीएम मशीन में आए दिक्कत, कहां पूरी गली में भरा पानी बना जनता के लिए परेशानी, कहां महेंद्र शुक्ला के नाम से बनेगा प्रवेश द्वार, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बिहार से है, जहां पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत बकुलाहार पंचायत अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 139 पर अभी तक 140 मतदान हुए हैं। बता दें कि लगभग अब तक 40% मतदान हुआ है। कारण है ईवीएम मशीन का धीरे काम करना, लेकिन मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां जिले के कस्बा बार के राउंड मोहल्ला में पूरी गली में पानी भरा है, जिससे मोहल्ले वासी परेशान हो रहे हैं। कई बार विभागीय अधिकारियों सहित ग्राम प्रधान को भी इस मामले की सूचना दी गई, पर फिर भी इसका अब तक कोई हल नहीं निकला। मोहल्ले वासी सड़क किनारे लगे हैंडपंप का गंदा पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि हैंडपंप से सटकर पूरे में गंदा पानी भरा है। जहां योगी सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, लेकिन जब गली मोहल्ले की सड़कें तालाब बन जाएं, तो फिर क्या कहने। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। आज जहां पूरा देश हृदय दिवस मना रहा है, वहीं मऊ जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद गोहना पर सी न्यूज भारत की टीम ने पहुंचकर वहां हृदय दिवस की बधाई देते हुए वहां के चिकित्सक डॉक्टर संतोष यादव से हृदय रोगों के बारे में खास बातचीत की और उनसे पूछा कि हृदय रोगों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसमें डॉक्टर संतोष यादव ने बताया कि हृदय रोग से बचने के लिए तनाव ना लें, धूम्रपान से बचें, मदिरा का सेवन ना करें, मोटापा ज्यादा ना होने दें और भोजन शुद्ध करें। ज्यादातर ऑयली पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए और फल का सेवन अवश्य करें तथा प्रतिदिन योग अनिवार्य रूप से कम 15 से 20 मिनट अवश्य करें, जिससे आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। हृदय दिवस है और लोग अपने आज हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें, कुछ बताएंगे सर? देखिए, जो है हृदय जो है को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो है अच्छी जीवन शैली अपनाएं, तनाव न लें, मोटापा न होने दें और जो है डायबिटीज़ से बचें, धूम्रपान से बचें और जो है एल्कोहल का सही बचें। सर ऐसे कुछ योगा पे ध्यान दें। सर कुछ ऐसे भोजन बताएंगे जिनसे कि हार्ट अपने स्वस्थ रहे भोजन करने अपने खान पीन पे विशेष ध्यान रखें। उसमें भोजन में जो हरी सब्जियां हुआ और फल जो है मौसमी फल का यूज़ करें। और सर एक्सरसाइज कहाँ तक जरूरी है हार्ट के लिए? हार्ट के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। हो सके तो मॉर्निंग वॉक करें और कम से कम इसके लिए 15 मिनट तो कम से कम जरूर सुबह इसके लिए समय निकालें। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ जनपद से है, जहां विकासखंड बाबा बेलखरनाथ धाम के अंतर्गत बिबिया करणपुर गांव निवासी व पूर्व प्रधान महेंद्र शुक्ला के आकस्मिक निधन पर एक शोक सभा बुधवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष लवलेश पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि सूबे के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के भतीजे ब्लॉक प्रमुख पट्टी राकेश प्रताप सिंह, मंत्री के बेटे युवा हृदय सम्राट मंगरौरा, ब्लॉक प्रमुख राजीव प्रताप सिंह उर्फ नंदन सिंह, भाजपा ने वर्तमान जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, डीपी इंसान पूनम इंसान, जिला पंचायत सदस्य ने स्वर्गीय महेंद्र शुक्ला के छाया चित्र पर सभी मुख्य अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अंकित पांडे की रिपोर्ट। खबर वाराणसी जनपद से है, जहां आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में वाराणसी के जिला राइफल क्लब में 2 मंडल, मिर्जापुर मंडल और बनारस मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्र के एआरओ के 1 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया।
इसके तहत एआरओ नेट के जो लीगल प्रोविजंस हैं उसको यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे आने वाले सभी विधानसभा चुनाव में ये बेहतर तरीके से और रोल डिवीजन करा सकेंगे। इस बैठक में ज्यादातर एसडीएम और कुछ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी इस बैठक में शामिल हुए। अपना परिचय बताते हैं कार्यक्रम के बारे में। मैं रणवीर सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी। आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में वाराणसी में राइफल क्लब में 2 मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल और बनारस मंडल के सभी जिलों के सभी विधानसभाओं के ईआरओ की 1 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है, जिसके तहत ईआरओ नेट के जो लोग लीगल प्रोविजंस है, ईआरओ नेट का जो हैंड्स ऑन है उसको यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा सभी ईआरओ को, जिससे आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में ये बेहतर ढंग से रोल रिवीजन करवा सकें और ईआरओ नेट को हैंडल कर सकें। इस बैठक में कौन-कौन लोग शामिल हैं? इस बैठक में सभी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं और ज़्यादातर एसडीएम होते हैं, कुछ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी हैं, कुछ एसओसी भी हैं। सर, वोटर लिस्ट में से जिन लोगों का नाम कट जाता है या छूट जाता है तो सर उसके लिए क्या? इनवर्स अपडेशन अभी भी चल रहा है। फॉर्म भर सकते हैं, 2 माध्यम है, या तो बीएलओ के माध्यम से जमा करवा दें या तो वो नेट के माध्यम से ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। फॉर्म 6 के द्वारा नाम जोड़ा जाएगा, फॉर्म 7 के द्वारा इसको डिलीशन किया जाएगा प्रॉपर इंक्वायरी के साथ, और फॉर्म 8 से अगर मान लीजिए नाम में कोई गलती वगैरह है वो दुरुस्त किया जाएगा। फॉर्म 8 है इसलिए है कि अगर वोटर की शिफ्टिंग करनी है एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए फॉर्म 8 ही भरते हैं। वाराणसी से सीनू संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। खबर बहराइच जनपद से है, जहां आज प्रथम संस्था द्वारा जनपद बहराइच के 5 ब्लॉक के 100 गरीब प्रवासी व विधवा परिवारों को व्यवसाय हेतु शैक्षणिक सहायता सामग्री, गुमटी, ठेला, सिलाई मशीन आदि का वितरण स्नेह उत्सव पैलेस बहराइच में संपन्न हुआ। उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन संस्था की असिस्टेंट डायरेक्टर स्नेहा शिरगावकर ने किया, जहां व्यावसायिक सहायता देने हेतु बुलाए गए अभिभावकों का स्वागत किया व सभी को अपने बच्चों की शिक्षा में पूरा योगदान देने का आह्वान किया। संस्था के निदेशक किशोर भामरे ने सभी सहायता प्राप्त लोगों को इसे बढ़ाने व इससे होने वाली आमदनी से अपने सभी बच्चों को शिक्षित करने व बाल श्रम से बचाए रखने को समझाया। साथ ही जानकारी दी कि पिछले मार्च माह से कुल 100 लोगों को मदद मिल चुकी है। आज के कार्यक्रम में कुल 100 परिवारों को परिवार सहायता कार्यक्रम के तहत मदद की गई, जिसमें 70 लोगों को गुमटी व फॉर्चून का सामान, 18 लोगों को ठेला व सब्जी, 13 लोगों को सिलाई मशीन देकर संस्था द्वारा मदद की गई। इस कार्यक्रम के दौरान सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, जेजीबी के सदस्य, एसडीपीयू, एएचटीयू प्रभारी, आरपीएफ प्रभारी, वन स्टॉप सेंटर प्रभारी, जिला प्रोबेशन से संरक्षण अधिकारी व तमाम ग्रामवासी उपस्थित रहे। मेरा नाम किशोर। सर, ये जो प्रथम संस्था की तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें क्या लाभ मिल रहे हो, क्या है ये? नमस्कार, मेरा नाम किशोर भामरे और मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ प्रथम से। पिछले 12 साल से हम बहराइच जनपद में काम कर रहे हैं। जो बच्चे वंचित परिवारों से आते हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए बहराइच एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ से बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है मुंबई और दिल्ली की तरफ। तो इन सभी वंचित परिवारों को हम शिष्यवृत्ति का काम कर रहे हैं। उनके परिवारों को आगे आने के लिए जो भी पॉसिबल सहायता दी जा सकती है, और उसी का एक कार्यक्रम आज हमने यहाँ लिया है, जिसे हमने पारिवारिक व्यवसाय सहायता कार्यक्रम नाम दिया है। तो पिछले 3 महीने पहले कोरोना के कारण जिन परिवारों का रोजगार चला गया था, जो बाहर गांव से प्रवासी मजदूर अपने शहर में आए थे, उन ऐसे 150 परिवारों को हमने ये गुमटी, ठेला और सिलाई मशीन दिया था। और उसी के सक्सेस को देखते हुए आज हमने फिर से 100 परिवारों को गुमटी, ठेला और ये सिलाई मशीन दिया है। और अगले आने वाले 2 महीने में भी 200 नए परिवारों को हम चिन्हित करके उनको भी इस तरीके का सहायता देंगे, ताकि वो अपने स्वयं रोजगार से अपने परिवार को पाल सके और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखें। बहराइच से सीनू संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां तरसी थाना क्षेत्र के दुंदू गांव से 2 टीपीसी सहयोगी को जेल भेजा गया है, जिसमें टीपीसी के सब जोनल कमांडर शशिकांत उर्फ सुदेश के सहयोगी विनय सिंह पिता जगदेव सिंह ग्राम दुंदू थाना तरसी जिला पलामू का रहने वाला है, जो कि दूसरा गुड़िया पारदी ग्राम चपना थाना बिजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश का रहने वाला है।
जो कि ये दोनों टीपीसी के सब जोनल कमांडर शशिकांत उर्फ सुदेश के कहने पर पुलिस की गाड़ी को क्षति पहुंचाने की नीयत से बम बनाने का कार्य करता था। हाँ सर, क्या मामला था, कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? हाँ, दिनांक 28/9/21 को पुलिस अधीक्षक महोदय पलामू के को गुप्त सूचना मिला कि टीपीसी का सब जोनल कमांडर शशिकांत जी पुलिस बल और पुलिस वाहन को क्षति पहुंचाने के लिए बम बनाने के लिए मतलब साजिश कर रहा है। तो इस पर एक टीम का गठित हुआ और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में थाना प्रभारी तरहसी पुलिस यानी संजीव कुमार और थाना सशस्त्र बल छापामारी किए, ग्राम डुमरू का घेराबंदी करके, और पुलिस बल को देखकर भागने पर गुड़िया पारधी और विनय सिंह नाम के 2 व्यक्ति को पकड़ा गया और तलाशी लेने पर AK-47 का 4 जिंदा गोली बरामद किया गया। तो दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कितने दिन से सर बम बनाने का काम कर रहे थे सर? ये अभी पूछताछ और मतलब जांच पड़ताल अनुसंधान का विषय है। इसमें और कोई पुलिस से गिरफ्तार बाहर है सर? इसमें अभी कुछ लोग हैं बाहर, तो उनकी भी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है, जहां पिपलिया तवक्कुल गांव में इकलेरा से आशिक नामक व्यापारी पहुंचा था, जहां घनश्याम पाटीदार नामक किसान ने पहले तो तौल कर रखी हुई सोयाबीन का सौदा कर दिया। सौदे के बाद व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा लेकर पहुंचा एवं सोयाबीन के बोरे तौलने लगा, तो प्रति क्विंटल 10 किलो सोयाबीन कम निकलने के बाद किसान को शक हुआ। उसने दोबारा एक इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर 77 किलो तौल कर रखी हुई सोयाबीन को तुलवाया तो 70 किलो ही निकली। ऐसे में व्यापारी के हाथ में रिमोट देखकर किसान ने हंगामा कर दिया और व्यापारी की पिटाई लगा दी। पिटाई की घटना का वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया और वायरल कर दिया। सूचना के बाद मौके पर तलेन पुलिस पहुंची, जहां किसान घनश्याम की शिकायत पर व्यापारी का इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा जब्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि पहले किसान खुद मंडी ले जाकर सोयाबीन बेचते थे, लेकिन कृषि उपज मंडियों द्वारा व्यापारियों को पैन कार्ड के माध्यम से बिना मंडी में आए ही कहीं से भी खरीदी करने के नियम के बाद अब कुछ व्यापारी गांव-गांव पहुंचकर किसानों को चूना लगाने का काम भी कर रहे हैं। यहाँ तो किसान ने फसल को पहले से तौल रखा था, इसलिए पकड़ा गया। किसानों को अपनी फसल के वजन करवाने में सावधानी रखनी होगी, वरना ऐसे अन्य व्यापारी भी हैं जो गांव में घूमकर रिमोट का इस्तेमाल कर चूना लगा रहे हैं। कितने धार में? 77 किलो। ये सही है। ये ग्राम पीपले तवक्कुल में ये सोराब के कांटे पे 77 किलो वजन है फिक्स। अब ये रिमोट से बटन दबाएगा, ये 70 किलो। ये 70 किलो हो गया और ये बत्ती चलने लग गई। इसमें वापिस दबाओ बटन, ये बटन हटे, ये वापिस 77 हो गया। ये रिमोट से सेट किया गया है ये कांटा और यहाँ पे रंगे हाथ पकड़ लिया गया है इनको चोरों को। ग्राम पीपले तवक्कुल में राधे श्याम जी पाटीदार के घर पे। सर जी, मामला है पीपले तवक्कुल का, उसमें क्या FIR दर्ज हुई क्या? ये पिपलिया तवक्कुल में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि राधे श्याम पाटीदार के यहाँ आशिक इकलेरा का सोयाबीन तोल रहा था। तोलते समय तोल कांटे में त्रुटियाँ थी, कम ज़्यादा तोल हो रहा था। इस कारण से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर से पुलिस ने, किसी ने रिपोर्ट नहीं की, पुलिस ने संज्ञान लेके तोल कांटा जब्त किया गया है और नाप तोल विभाग को दिया जाएगा, जिसके सत्यापित होने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। राजगढ़ से सीनू संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में इलेक्ट्रिक एवं मैकेनिकल के सहायक अभियंता की नियम विरुद्ध एवं प्राविधिक योग्यता के विपरीत अधिशासी अभियंता प्रभार दिए जाने के मामले में शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया और वाराणसी मंडला आयुक्त दीपक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में विधि विरुद्ध शासनादेशों के प्रतिपादित सिद्धांतों एवं शासन द्वारा स्थिर किए गए मत के विपरीत विभागीय निदेशक दिनेश कुमार हर्बल एवं जोड़ तोड़ के आधार पर इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के सहायक अभियंता को प्राविधिक योग्यता के विपरीत अधिशासी अभियंता सिविल का प्रभार दिए जाने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नाम और परिचय बताइए।
मैं साहबलाल सोनकर, प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। आज क्या वजह है, किन समस्याओं को लेकर के शास्त्री घाट पे आप धरना दे रहे हैं? हमारे डिपार्टमेंट का सृजन 1972 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नाम से हुआ। इसका उद्देश्य था कि दूर दराज के ग्रामों में सिविल निर्माण कार्य कराने के लिए पुल पुलिया, सड़क, भवन आदि के कार्य के लिए किया गया था। हम ये कार्य करते रहे, आगे चलता रहा। कुछ समय बाद जो है इसमें जो है जो हमें भवन आदि के कार्य मिले, तो उसमें सिविल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल के कार्य भी किए जाने की जो है हमें वो कार्य मिले। तो इसके लिए विभाग में विद्युत और मैकेनिकल, यांत्रिक के जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जूनियर इंजीनियर्स की भी भर्ती की गई। कुछ पहले आते रहे, बाद में एक अच्छी संख्या में 1995 में लोग आए। ये जब 1995 में आए तो इनका जॉब चार्ट भी पृथक था और इनकी सीनियरिटी भी अलग थी, और ये अपनी सीनियरिटी के सेपरेट गैलरी की वजह से 2012, 2013, 2014 और 15 तक ये लोग सहायक अभियंता हो गए। और सहायक अभियंता होने के बाद सहायक अभियंता तो हुए विद्युत के और यांत्रिक के, लेकिन काम सिविल का करते रहे। और यहाँ तक तो हम लोगों ने इनको जो है मानवता के नाते या भाईचारे के नाते जो है हमने वो अवॉइड किया। लेकिन अब ये जो है, देखिए, जब आपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो पढ़ाई कर रखी है तो आप सिविल का काम करते रहे, एक तो ये गलत किया। और आज ये हमारे यही सिविल की सीनियरिटी में शामिल होकर के अधिशासी अभियंता सिविल बनना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसके लिए शासनादेश है, सेवा नियमावली है। प्रभात कुमार जी हमारे जो है मुख्य सचिव रहे, प्रमुख सचिव रहे हैं विभाग के, उन्होंने 21/8/2011 को 15 को जो है एक स्पष्ट आदेश किया हुआ है कि ये लोग जो है अपने जॉब चार्ट के अनुसार काम करें। और एक योगेंद्र नारायण चौधरी हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के, जो है गाजियाबाद में सहायक अभियंता हैं। इन्होंने अपने प्रमोशन के लिए जो है हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया और उसके क्रम में जो है प्रमुख सचिव जी ने साफ साफ स्पष्ट आदेश जारी किया है कि केवल वो 7 वर्ष की सेवा अवधि पूरा कर लेने से ही प्रमोशन नहीं हो पाएगा, जब तक जो है उस वर्ग, उस संवर्ग का उस तरह के कार्य जो है स्वीकृत न हो, वह पद न स्वीकृत हो। जब तक आप लोग किसी अपने उच्च अधिकारी से बात किए थे? हम लोग जो है 1 सितंबर से लेकर के तमाम स्तरों पे हमने पत्र लिखे हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं, माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखे हैं अपने विभागीय प्रमुख सचिव महोदया। वाराणसी से सीनू संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।